अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने कंटिन्यू किया हुआ है हमारे टॉपिक काइंड्स ऑफ नाउन को, और काइंड्स ऑफ नाउन जो कि हमारा लेक्चर नंबर 7 है, इसके हमने 4 पार्ट जो है वो कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमने डिटेल से जो है डिस्कस कर लिया है। और आज हम लेक्चर नंबर 7 के पार्ट 5 में हम डिस्कस करने वाले हैं कलेक्टिव नाउन को। कलेक्टिव नाउन्स कौन से होते हैं, यानी कि इज्तमाई नाम। ठीक है, अब इज्तमाई नाम क्या होते हैं और कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट क्या है, चलें देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कलेक्टिव नाउन को। और कलेक्टिव नाउन जो कि नाउन का काइंड नंबर 5 है और इसकी मीनिंग है इज्तमाई नाम। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट देखने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक कलेक्टिव नाउन इज़ नाउन या फिर नेम। ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में नेम लिखा है, NAME। ठीक है, तो नेम which describes a whole group of objects as a single unit collectively। आप इस डेफिनेशन को ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन इज़ अ नेम विच डिस्क्राइब्स अ होल ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज अ सिंगल यूनिट कलेक्टिवली। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि चीज़ों के मुकम्मल ग्रुप को मिलाकर एक सिंगल यूनिट में बयान कर दे, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कहता हूँ कि चीज़ों के मुकम्मल ग्रुप को मिलाकर कलेक्टिवली एक सिंगल यूनिट में बयान करने को इज्तमाई नाम कहते हैं। ठीक है, इसकी उर्दू देख लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाम है जो चीज़ों के मुकम्मल मजमूए को एक वाहिद इकाई के तौर पर बयान करे, इज्तमाई तौर पर। इज्तमाई का मतलब होता है कलेक्टिवली। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने वाहिद इकाई का वर्ड यूज़ किया है। तो वाहिद इकाई का मतलब होता है कि एक ही चीज़ में, एक ही शे में बयान कर दे, तो इसको हम जो है कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी कि बहुत सारी चीज़ें होंगी, उनका एक ग्रुप बना होगा और उस ग्रुप को हम जो है एक ही नाम से बुलाएं, एक ही ऐसा वर्ड यूज़ करें जो कि उसको, उसके नाम को रिप्रेजेंट कर ले, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास 1000 सोल्जर्स हैं। सोल्जर्स का मतलब होता है सिपाही। ठीक है, अब 1000 सोल्जर्स को मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा नाम दूँ कि जो है ना वो 1000 सोल्जर्स उसी एक नाम में मैं उनको बुला सकूँ। ठीक है, तो वो क्या वर्ड है हमारे पास, आर्मी। आर्मी का मतलब क्या होता है, फौज। और पुलिस का मतलब क्या होता है, पुलिस ही होता है। ठीक है, यानी कि सोल्जर्स या फिर सिपाही। ठीक है, सोल्जर्स का मतलब सिपाही होता है, तो सोल्जर्स को हम क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। ठीक है, अब आर्मी एक ऐसा वर्ड है, जब भी हम आर्मी या फिर पुलिस का वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हम किसी एक वाहिद शख्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे सोल्जर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब आर्मी की बात कर रहे हैं, आर्मी का मतलब क्या है, फ़ौज। फ़ौज का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे मैंने फ़ौज लिखा हुआ है। ठीक है, कि फ़ौज का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे सिपाही। ठीक है, जब भी हम आर्मी सुनेंगे, आर्मी वर्ड, इसका मतलब है बहुत सारे सिपाही। ये किसी एक बंदे या फिर एक फ़ौजी का नाम नहीं आ रहा। जब हम पुलिस वर्ड सुनेंगे तो पुलिस में भी इसका मतलब क्या होगा कि बहुत सारे सिपाही इसमें शामिल हैं, तभी हमने इसको पुलिस कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास 20 स्टूडेंट हैं। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स। अब मेरे पास 20 स्टूडेंट हैं, मैं कहता हूँ कि 20 स्टूडेंट्स हैं। अब मैं कहता हूँ कि इन स्टूडेंट्स को मैं एक ऐसा नाम दे दूँ कि मैं जो है इनको इन स्टूडेंट्स के ग्रुप, अब 20 स्टूडेंट हो गए तो इनका एक ग्रुप बन गया। ठीक है, इस ग्रुप को मैं एक नाम दूँ और उस नाम से ही ये 20 के 20 जो है ना उस एक नाम से जो है बुलाए जाएँ, तो वो क्या होगा, थोड़ा आप सोचें क्या नाम हो सकता है। जी हाँ, हम कह सकते हैं क्लास। यानी कि वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो किस में बैठे हुए हैं, क्लास में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब 20 स्टूडेंट को हम अलहदा करके नहीं बुला सकते, तो हम उनको जो है एक ही नाम से बुलाते हैं, दैट इज़ क्लास। ठीक है, अब जब क्लास की बात आएगी तो हमेशा याद रखिएगा कि हम किसी एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे, हम किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहे। क्लास की बात आ गई तो इसका मतलब कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, कोई ग्रुप है स्टूडेंट्स का, तो उसको हम जो है क्लास कहते हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पे मेरे पास एक और वर्ड आ जाता है, नेशन। नेशन का मतलब क्या होता है, कौम। ठीक है,
अब ये एक ऐसा वर्ड है, नेशन का मतलब होता है कौम। अब नेशन वर्ड ऐसा वर्ड है, जब भी हम इस वर्ड को सुनते हैं तो यहाँ पे कौम, कौम का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग मिलकर नेशन बनाते हैं, ठीक है। अब नेशन किसी एक बंदे का तो नाम नहीं कह सकते ना, हम किसी एक बंदे को तो नेशन नहीं कह सकते ना कि ये कौम है, ठीक है। कौम का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बंदे, ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग, ठीक है, पीपल, बहुत सारे लोग जो हैं वो एक जगह पर जो है ना वो रश किए हुए हैं, खड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं उन सारे लोगों को एक वर्ड में बयान करना चाहूँ तो वो वर्ड में क्या यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्राउड, ठीक है। क्राउड का मतलब क्या होता है, हजूम, ठीक है जी। क्राउड का मतलब क्या होता है, हजूम। अब मैं बोलूँगा क्राउड तो आप इस क्राउड वर्ड से ये समझेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, किसी एक की बात नहीं हो रही, ठीक है। अब इसी तरह जैसे हम कहते हैं कि हमारे घर में, ठीक है, हमारे घर में सिस्टर, बहन, ठीक है, ब्रदर यानी कि भाई, ठीक है, फादर यानी कि अब्बू या फिर वालिद, मदर यानी कि अम्मी या फिर वालिदा, ठीक है। इस तरह से घर के सारे मेंबर्स, सही है। अब सारे मेंबर्स को हम अलहदा अलहदा बोलें या फिर इनके पूरे ग्रुप को अगर मैं एक नाम देना चाहूँ तो वो कौन सा नाम मैं दे सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा आप सोचें, हम जो है ना घर के सारे मेंबर्स को मिलाकर एक नाम देना चाहें तो कौन सा नाम दे सकते हैं, पूरे ग्रुप को एक नाम अगर हम देना चाहें। जी हाँ, आप बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हैं। हम क्या नाम दे सकते हैं, फैमिली, ठीक है। अब फैमिली एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है ख़ानदान। अब फैमिली एक ऐसा वर्ड है जिसको हम सुनते ही हमारे माइंड में क्या सेंस आता है कि फैमिली, अब वर्ड फैमिली इस्तेमाल हो रहा है तो इसमें बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि इसमें भाई बहन, वालिद वालदैन, इसमें जो भी घर के मेंबर्स होंगे उनकी बात हो रही है, फैमिली की बात हो रही है, किसी एक शख्स या फिर एक बंदे की बात नहीं हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि हम जब भी किसी कोई ग्रुप होगा, किसी लोगों का ग्रुप हो सकता है, चीज़ों का ग्रुप हो सकता है, किसी भी चीज़ का कोई भी ग्रुप हो जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो, उन सारी चीज़ों को मिलाकर हम उनको एक नाम देना चाहें और उसी एक नाम को, उसी एक नाम से हम उन सबको जो है ना बुला सकें, तो ऐसे नाम को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि सोल्जर्स का 1000 सोल्जर्स मिलकर एक आर्मी या फिर पुलिस बनाते हैं, ठीक है। और 20 स्टूडेंट मिलकर एक क्लास बनाते हैं। नेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, पीपल, क्राउड, फैमिली। तो यहाँ तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कलेक्टिव नाउन जो है वो किसे कहते हैं। अब देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर यानी कि वाहिद, ठीक है, यानी कि वाहिद अकेले तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल, ठीक है। प्लूरल का मतलब होता है यानी कि जमा। अब ये जो वर्ड है ना हमारे पास, आर्मी, ठीक है, और क्लास, नेशन, क्राउड, फैमिली, ये जो वर्ड हैं, ठीक है। अब ये वर्ड रिप्रेजेंट तो बहुत सारे लोगों को कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। तो इन लफ्ज़ों को हम वाहिद यानी कि सिंगुलर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लूरल यानी कि प्लूरल के तौर पर भी हम इनको जो है ना यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ कि आर्मी इज़ फाइटिंग, ठीक है। अब क्या हो गया, फ़ौज लड़ रही है, ठीक है, आर्मी लड़ रही है। तो यहाँ पे ये वर्ड जो मैंने वर्ब यूज़ किया है इज़ जो है ना ये सिंगुलर है, ठीक है। तो मैंने आर्मी जो है ना वो लड़ रही है, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया आर्मी आर फाइटिंग, आर्मी आर फाइटिंग। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है, RARE, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो थोड़ा आप सोचिए।
जी स्टूडेंट्स, तो आपने सोच लिया। तो स्टूडेंट्स ये दोनों सेंटेंस जो हैं वो करेक्ट हैं ग्रामेटिकली, ठीक है, क्योंकि हम जो है कोलेक्टिव नाउन को एज अ सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज अ प्लूरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अनदर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जो है लिखता हूँ कि टीम इज़ प्लेइंग, ठीक है। टीम वर्ड मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि टीम कब बनती है, जब इसमें बहुत सारे प्लेयर्स यानी कि 11, 12 या 7, 8 जितने भी प्लेयर्स होंगे उनके मजमूए को हम टीम बोलते हैं, ठीक है। तो टीम इज़ प्लेइंग, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि टीम आर प्लेइंग, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस करेक्शन में ये बात आती है कि इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो याद रखिएगा, तो हम कलेक्टिव नाउन को एज ए प्लूरल भी, सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज ए प्लूरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वाहिद के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको हम जमा के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक और वर्ड, क्राउड इज़ वॉकिंग, ठीक है। क्राउड इज़ वॉकिंग यानी कि हजूम चल रहा है, लोगों का हजूम जो है ना वो चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको क्राउड आर वॉकिंग, इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो फिर ये दोनों सेंटेंस जो हैं वो करेक्ट हैं। या फिर मैं ऐसे कहूँ कि क्लास इज़ रीडिंग, क्लास पढ़ रही है, ठीक है। या मैं ऐसे कहूँ कि क्लास आर रीडिंग, ठीक है। तो क्लास इज़ रीडिंग एंड क्लास आर रीडिंग, इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो ये दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं, क्योंकि जहाँ पे इज़ इस्तेमाल किया हुआ है यानी कि हम जो है ना इस कलेक्टिव नाउन को हम एज अ सिंगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं, और जहाँ पे आर इस्तेमाल किया हुआ है तो हम कहेंगे कि हम इसको एज अ प्लूरल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब जब ये सारे वर्ड्स एज अ सिंगुलर और एज अ प्लूरल भी इस्तेमाल हो सकते हैं, तो इनको इस्तेमाल इनका जो इस्तेमाल है वो हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो चले हम देखते हैं कि जब हम आर्मी इज़ फाइटिंग या फिर आर्मी आर फाइटिंग, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। टीम इज़ प्लेइंग, टीम आर प्लेइंग, इन दोनों में फ़र्क क्या है। क्राउड इज़ वॉकिंग, क्राउड आर वॉकिंग, इन दोनों में फ़र्क क्या है। यानी कि हम कलेक्टिव नाउन को एज अ सिंगुलर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कलेक्टिव नाउन को एज अ प्लूरल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जब हम कलेक्टिव नाउन यानी कि ऐसे वर्ड जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो, बहुत सारे लोग शामिल हों, ऐसे वर्ड को हम इस्तेमाल कर रहे होंगे एज अ सिंगुलर, यानी कि आप वाहिद के तौर पर जब उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो भी चीज़ें, मिसाल के तौर पे आर्मी इज़ फाइटिंग में कह रहा हूँ, तो इसका यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा कि पूरी फ़ौज, ठीक है, जो सारी फ़ौज है ना वो यहाँ पे जो है ना फाइटिंग कर रही है एक ग्रुप की शक्ल में, ठीक है। यानी कि एक ग्रुप बनाकर ये दोनों जो आर्मी है वो फाइट कर रही है, ठीक है। अब जब मैंने इस्तेमाल किया आर्मी आर फाइटिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने आर्मी को एज अ प्लूरल इस्तेमाल किया। अब कैसे, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि आर्मी का हर एक फ़ौजी, ठीक है, हर एक सोल्जर जो है वो अपनी अपनी पोजीशन संभाल कर जो है ना लड़ रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे यानी कि एक ग्रुप बनाकर जो है ना फाइट कर रहे हैं, यहाँ पे हर एक जो है ना अलग अलग अपनी पोजीशन संभाल कर लड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे टीम इज़ प्लेइंग, यहाँ पे देखें सिंगुलर इस्तेमाल कैसे हो रहा है, टीम इज़ प्लेइंग, टीम खेल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो टीम है वो एज अ ग्रुप बनाकर खेल रही है, ठीक है। और टीम आर प्लेइंग, तो इसका मतलब क्या होगा कि ग्रुप का या फिर टीम का हर एक
खिलाड़ी, ठीक है, हर एक खिलाड़ी जो है वो खेल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको इसकी मीनिंग में लिख देता हूँ कि हर एक फौजी, ठीक है, हर एक फौजी जो है ना वो लड़ रहा है, ठीक है। अब हमारे इस्तेमाल पर है कि हम इसको जो है ना कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है क्राउड इज़ वॉकिंग। अब क्राउड इज़ वॉकिंग यानी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना वो इकट्ठे एक ग्रुप में चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रुप में चल रहे हैं, ठीक है, एक ग्रुप बयान कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे मैंने यूज़ किया क्राउड आर वॉकिंग, तो यहाँ पे क्या मतलब है कि ग्रुप में यानी कि हर एक इंसान, हर एक बंदा जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, चल रहा है, क्राउड आर वॉकिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्लास इज़ रीडिंग, तो क्लास इज़ रीडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम इसको एज अ सिंगुलर कैसे इस्तेमाल करते हैं कि जब एक क्लास पूरा ग्रुप बनाकर जो है वो काम कर रही है, पढ़ रही है, ठीक है, ग्रुप बनाकर पढ़ रही है। और क्लास आर रीडिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि क्लास का हर एक तालिब इल्म, ठीक है, तो क्लास का हर एक तालिब इल्म, मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ तालिब इल्म यानी कि शागिर्द, ठीक है, वो अलग अलग से पढ़ रहा है, यानी कि कोई लिख रहा है, कोई पढ़ रहा है, वो इंडिविजुअल तौर पर, इनफरादी तौर पर हर क्लास का एक जो मेंबर है, हर एक तालिब इल्म जो है वो अपना अपना काम कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हम एज अ प्लूरल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे मिसाल दे दूँ, मिसाल के तौर पे फैमिली, FAMILY, फैमिली इज़ वर्किंग, ठीक है, फैमिली इज़ वर्किंग। अब यहाँ पे मैंने फैमिली इज़ वर्किंग यानी पे फैमिली वर्ड को मैंने सिंगुलर इस्तेमाल किया है, इज़ यूज़ किया है, ठीक है। इज़ ऐसा वर्ब है जो कि हम सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। फैमिली इज़ वर्किंग, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि पूरी फैमिली, जो ग्रुप है ना लोगों का, जो भी फैमिली में सारे मेंबर्स हैं वो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे लिखता हूँ कि फैमिली आर वर्किंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फैमिली का हर एक मेंबर, ठीक है, फैमिली का हर एक मेंबर जो है वो अपना अपना काम कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं फैमिली आर वर्किंग। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये सीखा कि कलेक्टिव नाउन को हम एज अ सिंगुलर कैसे इस्तेमाल करते हैं और एज अ प्लूरल कैसे इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, जब भी हम एज अ सिंगुलर यूज़ करते हैं तो अपना माइंड इस तरह से बनाना है कि हम जब पूरे ग्रुप की बात करेंगे, जब पूरा ग्रुप मिलकर एक ही काम कर रहा होगा तो उसको हम जो है सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, और जब ग्रुप का हर एक बंदा इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली अपना अपना काम कर रहा होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, उसको हम जो है एज अ प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दी, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सेंटेंस में देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखते हैं कि आर्मी इज़ फाइटिंग और आर्मी आर फाइटिंग। जब हम इन दोनों सेंटेंस को देखते हैं, ग्रामेटिकली ये दोनों सेंटेंस जो हैं वो क्या हैं, करेक्ट हैं। ग्रामेटिकली ये दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं, लेकिन जब हम इस सेंटेंस को सेकंड वाले सेंटेंस को देखते हैं कि आर्मी आर फाइटिंग, ठीक है, यहाँ पर देखें टीम आर प्लेइंग, क्राउड आर वॉकिंग, क्लास आर रीडिंग, फैमिली आर वर्किंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक ऑकवर्ड साउंड जो है ना, एक ऑकवर्ड सेंस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। यानी कि हमारा दिमाग जो है ना वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि यार सेंटेंस किस तरह से बन रहा है, आर्मी आर फाइटिंग, टीम आर प्लेइंग, क्राउड आर वॉकिंग, क्लास आर रीडिंग, फैमिली आर वर्किंग। तो डियर स्टूडेंट, तो इस सेंटेंस को जो है हम एज अ प्लूरल कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो प्लूरल इस्तेमाल करने के लिए, हालांकि ग्रामेटिकली ये सारे सेंटेंस करेक्ट हैं, ठीक है, लेकिन आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो चलें हम इसको देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में।